मान को किसानों ने खदेड़ा, हाईकोर्ट ने भी लगाई लताड़। केजरीवाल ने दिल्ली की तरह पंजाब का भी किया बंटाधार। पंजाब में किसानों को परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान किसानों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका सबूत भी सामने आया है, जो हैरान कर देने वाला है। और यह सबूत खुद हाईकोर्ट के सामने रखे गए, जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान की कुर्सी तक जा सकती है और केजरीवाल के मुंह पर लोग कालिख तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भगवंत मान ने 13 महीनों से मोर्चा बांधे बॉर्डर पर बैठे किसानों को भले ही जबरन मोर्चे से उठा दिया हो, मगर पंजाब सरकार के एक्शन से किसानों में बेहद असंतोष है। किसानों ने हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। सोनीपत के साथ हिसार में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिला और पंजाब में भी कई जगह पर यही तस्वीर देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि केजरीवाल के कहने पर भगवंत मान सारे काम कर रहे हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने किसान नेता सरवण सिंह पंधेर समेत 100 किसानों पर केस दर्ज कर उन्हें पटियाला जेल भेज दिया था। प्रदेश भर में लगभग 1000 से ज्यादा किसान पुलिस हिरासत में लिए गए। मोगा, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और होशियारपुर, साथ ही साथ अमृतसर में सरकार की कार्रवाई से नाराज किसान जत्थेबंदियों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। किसान संगठनों ने 26 मार्च को अब चंडीगढ़ कूच करने की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ में उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन ने पंजाब सरकार की ओर से बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लेने की कड़ी निंदा भी की और केजरीवाल और भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से लगी फटकार। अब हाईकोर्ट की तरफ से भी पंजाब सरकार को लताड़ लगाई गई है। दरअसल किसान आंदोलन पर खन्ना और शंभू बॉर्डर पर डटे सैकड़ों से ज्यादा किसानों को पंजाब सरकार ने खदेड़ दिया। उनके टेंट हटाने के साथ सभी को घर वापस भेजा गया। वहीं कुछ बड़े किसान नेताओं की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर किसानों में बेहद गुस्सा देखने को मिला। किसान इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे, जिस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया और डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट 24 तारीख की शाम तक दायर करने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी। कई दिनों से शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों को जबरदस्ती हटाए जाने के विरोध में किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय नौजवान किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने कार्रवाई की निंदा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूका। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। क्या बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा पंजाब? पहले खबर आती है कि आतंकवाद के आरोपों में असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद अमृतपाल सिंह और उसके 7 सहयोगी पंजाब वापस आएंगे। पता चला कि भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने अमृतपाल सिंह के ऊपर से एनएसए हटाने का फैसला किया। इस बीच पता चलता है कि ड्रग तस्करों की आरोपियों के घर पंजाब सरकार बुलडोजर चलवा देती है। हालांकि इसी मुद्दे पर खुद के यानी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ही विरोध कर देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भगवंत मान के पीछे खड़ा रहता है। लेकिन अगला एक्शन 19 मार्च 2025 की रात को होता है और पंजाब सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है। भगवंत मान सरकार 1 साल से ज्यादा समय से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हटा देती है। आनंद फानंद में शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए बल प्रयोग करती है। बताया जाता है कि कार्रवाई में लगभग 5000 पुलिसकर्मियों और बुलडोजरों का इस्तेमाल किया जाता है। यह कदम उस समय उठाया जाता है जब किसान नेता केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के लिए चंडीगढ़ गए होते हैं। कुछ नेताओं को हिरासत में लिया जाता है। जाहिर है
इतने बड़े फैसलों से कई तरह के सवाल उठेंगे ही कि क्या पंजाब में ये सब केजरीवाल करवा रहे हैं। ऐसा आखिर पंजाब में केजरीवाल के पहुंचने के पहले क्यों नहीं हुआ? आखिर 3 साल में आपकी सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब भगवंत मान को देने ही होंगे। अरविंद केजरीवाल बन गए पंजाब के अंडरकवर सीएम। अरविंद केजरीवाल के पंजाब विजिट पर जिस तरह की वीडियो सामने आए, उन्हें देखकर यही लग रहा था भगवंत मान नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ही है। इसी बीच तमाम ऐसी खबरें आई जिन्हें सुनकर ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल कभी भी भगवंत मान को हटाकर खुद सीएम बन सकते हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थितियों में भगवंत मान के पास केजरीवाल की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और इससे दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें बाधित हो रही हैं। इस स्थिति से न केवल यात्रियों को परेशानी हो रही थी, बल्कि राज्य को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। उद्योगों के बंद होने और व्यापार पर असर की बातें सामने आ रही थी, जिससे भगवंत मान पर सवाल उठ रहे थे। जिसके बाद अचानक से जब फैसले लिए गए, जिससे साफ था कि पर्दे के पीछे से केजरीवाल ये सब कर रहे हैं। क्या केजरीवाल के दबाव में काम कर रहे भगवंत मान? एक बात यह भी समझ में आती है कि इस वक्त केजरीवाल के दबाव में भगवंत मान है, क्योंकि 3 साल के बाद अचानक से राज्य सरकार इतना बड़ा फैसला ले ले, ये कैसे हो सकता है? 3 साल से आपकी सरकार थी, तब क्यों ऐसे फैसले नहीं लिए गए? केजरीवाल के पंजाब पहुंचते ही ऐसा क्यों हुआ? हालांकि यह भी कारण हो सकता है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से आंदोलन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिससे प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। लेकिन सही मायने में भगवंत मान केजरीवाल के दबाव में है, जो सबको समझ में आ रहा है। अमृतपाल सिंह से एनएसए हटा सरकार कर रही बैलेंस की कोशिश। हालांकि किसानों को लेकर जब किरकिरी हुई और ये कहा गया कि केजरीवाल के कहने पर भगवंत मान फैसले ले रहे हैं और उनके दबाव में है, तब भगवंत मान ने इसे बैलेंस करने की भी कोशिश की, क्योंकि पंजाब सरकार के अमृतपाल सिंह पर लगाए गए एनएसए हटाने को लेकर भी कई बात सामने आ रही हैं। क्योंकि पिछले दिनों भगवंत मान सरकार ने संकेत दिया था कि अब राज्य में तमाम आपराधिक मामलों की सुनवाई तेजी से होगी। इसी के बाद अब राज्य पुलिस अमृतपाल सिंह के खिलाफ फरवरी 2023 के मामले में कार्रवाई तेज करने की कोशिश कर रही है। एनएसए हटने के बाद जब जल्द ही अमृतपाल सिंह को पंजाब लाया जा सकेगा, अमृतपाल के परिवार ने भी यही मांग की कि उसे पंजाब वापस लाया जाए और उसके खिलाफ केस यहीं पर चले, जिससे सवाल उठ रहा है कि आंदोलनरत किसानों को धरना स्थल से हटाकर जो नुकसान भगवंत मान को झेलना पड़ रहा है, मान की जो किरकिरी हुई है, उसे अमृतपाल पर से एनएसए हटाकर क्या बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। शंभू बॉर्डर खुला, लेकिन किसानों का फूटा गुस्सा। फिलहाल इन सब के बीच शंभू बॉर्डर को खोला गया। हालांकि शंभू बॉर्डर के खुलने से आम जनता को राहत तो जरूर मिली, लेकिन किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। अब किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक भगवंत मान और केजरीवाल का विरोध हो रहा है। अंबाला में किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूका। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया और उनके कई नेताओं को जेल में डाल दिया। 13 महीनों से किसान कर रहे थे प्रदर्शन। किसान नेता मनजीत सिंह ने बताया कि किसान करीब 13 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर बंद किया। पंजाब सरकार ने कोई मदद नहीं की, उल्टा सरकार ने किसानों को ही गिरफ्तार करवा दिया और उनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची गई। किसान नेता कहते हैं कि उनकी यूनियन के 8 किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो विरोध और तेज कर दिया जाएगा और पंजाब से भगवंत मान और केजरीवाल दोनों को खदेड़ा जाएगा। फिलहाल किसानों के मसले पर भगवंत मान बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि केजरीवाल के दबाव में भगवंत मान जितने भी फैसले ले रहे हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से भगवंत मान की कुर्सी तक जा सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।